तो हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं बहुत सारे चेंजेस लगातार होते रहते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, मौसम का बदलना, दूध का दही में बदल जाना, खाने का पक जाना। ये सारी चीजें जो हम देखते हैं, तो इन सबको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक होता है फिजिकल चेंजेस, दूसरा केमिकल चेंजेस। फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन। इन दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। अब फिजिकल चेंजेस समझते हैं, यानी जो भौतिक परिवर्तन है वो क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन में बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसका साइज हो गया, मतलब कोई भी पदार्थ है उसका साइज क्या है, आकार क्या है, कितना बड़ा है वो, उसका शेप क्या है, शेप यानी किस तरह का है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, कैसा है वो, शेप क्या है, उसका कलर क्या है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, या स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, या ठोस होगा, सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा यानी द्रव होगा, या फिर गैस के फॉर्म में होगा। तो इसकी स्टेट क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि उसकी साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, या फिर स्टेट क्या है उसकी, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की यानी किसी भी पदार्थ की चेंज हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब ये टिपिकली टेम्पररी होता है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, थोड़े समय के लिए बदलता है, फिर वो वापस से हम उसी स्टेट में उसको ला सकते हैं, ठीक है, वापस से उसी स्टेट में लाया जा सकता है। अभी आगे एग्जांपल्स आएंगे तो समझ में आएगा। और ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब पहले एक बार वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, वापस से उसको उसी फॉर्म में लिया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई चीज है, पहले ठोस थी, ठोस से द्रव बन गई, अब द्रव से वापस से ठोस उसको बनाया जा सकता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। मतलब जब फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसी पदार्थ की स्थिति बदल जाती है। या तो उसका कलर बदल जाएगा, उसका आकार बदल जाएगा, उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगा, इनमें से कुछ भी बदल सकता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। अब इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ का पिघलना। अब बर्फ क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है यानी ठोस होता है। जब वो पिघल के पानी बन जाता है तो किस फॉर्म में आता है पानी, लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव बन जाता है। तो पानी को वापस से बर्फ बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, बना सकते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज हुई है। समझ आई बात। दूसरी चीज फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वही बात है, पानी का ठंडा होना। एक बार तुमने फ्रिज में पानी को रख दिया तो पानी क्या हो गया, ठंडा। वापस से अगर फ्रिज से बाहर निकाल लिया, फ्रिज के टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे, तो पानी क्या हो जाएगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा, फिर गर्म होने लगेगा, है ना। मेल्टिंग ऑफ वैक्स और सॉलिडिफिकेशन ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघलना या फिर उसको सॉलिड करना यानी ठोस के रूप में ले जाना, ये सारी जो चीजें होती हैं क्या होती हैं, फिजिकल चेंजेस होती है। समझ आई बात।